नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्रिया राजवंश के बारे में, काफी कुछ बताया था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे दिव्या भारती जी की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। वे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी धारा प्रवाह बोलती थी। वे अपने चुलबुले स्वभाव की वजह से गुड़िया जैसी दिखने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मुंबई के जुहू में मानिक जी कूपर हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपना अभिनय करियर शुरू करने से पहले 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई पूरी कर पाई। 1988 में जब दिव्या भारती 9वीं कक्षा में थी, तब निर्माता नंदू तोलानी ने उन्हें अपनी एक फिल्म गुनाहों का देवता के लिए साइन किया था, पर किसी कारणवश उनकी भूमिका को रिजेक्ट कर दिया गया और संगीता बिजलानी को ले लिया गया था। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा था। वो अपनी एक फिल्म गोविंदा के साथ राधा का संगम के लिए दिव्या भारती को साइन करना चाहते थे, जिसके लिए दिव्या भारती ने कई महीनों तक नृत्य की और अभिनय की शिक्षा भी ली थी, पर फिर भी किसी कारणवश दिव्या भारती को उस फिल्म से हटा दिया गया और जूही चावला को ले लिया गया था। दिव्या भारती ने बॉबिली राजा में काम किया था, जो सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित तेलुगु फिल्मों में से एक है। बाद में दिव्या भारती ने उसी साल आनंद के साथ एक तमिल फिल्म नीला पन्ना में काम किया, जो फिल्म असफल रही। बॉक्स ऑफिस रेटिंग में दिव्या भारती विजय शांति के बाद दूसरे स्थान पर रही, जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार और लेडी अमिताभ कहा जाता है। 1991 में दिव्या भारती ने एक्शन कॉमेडी फिल्म राउडी अलुडू और ड्रामा असेंबली राउडी में क्रमशः अभिनेता चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ बैक टू बैक हिट फिल्में दी। उन्नीस में उन्होंने तेलुगु फिल्मों से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और एक्शन थ्रिलर विश्वात्मा 1992 से शुरुआत की। 1992 की एक्शन कॉमेडी फिल्म शोला और शबनम की सफलता के साथ उनके करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल और हिट रही। उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं के साथ सफलता हासिल करना जारी रखा, जिसमें 1992 की रोमांटिक फिल्म दीवाना भी शामिल है, जिसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। शोला और शबनम के सेट पर काम करने के दौरान दिव्या भारती की मुलाकात अभिनेता गोविंदा के माध्यम से निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से हुई, जहां पर इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर सना रख लिया और 10 मई 1992 को नाडियाडवाला से शादी कर ली। इस शादी को गुप्त रखा गया था ताकि इनके फिल्मी करियर पर असर न पड़े। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। दिव्या भारती ने शाहरुख खान के साथ दिल आशना है फिल्म में भी काम किया था। सुनील शेट्टी ने एक टिप्पणी में कहा है कि मैंने अभी तक ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं देखी जो दिव्या भारती जितनी प्रतिभाशाली हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी प्रतिभा थी जितनी दिव्या भारती में थी। वो शूटिंग से पहले मस्ती किया करती थी, बचपना किया करती थी और शूटिंग के वक्त एकदम सही शॉट देती थी कि मैं अपने डायलॉग तक भूल जाता था।
ये कोई वक्त है आने का? दीपा। What दीपा? इंस्पेक्टर दीपा साहब। दिव्या भारती की कुछ अधूरी फिल्में जो उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने 12 फिल्में साइन की थी, वो है चिंतामणि तेलुगु फिल्म, धनवान जिसमें करिश्मा कपूर को लिया गया, धूप में लाया छाया में पली, लाडला जिसमें श्रीदेवी थी, मोहरा जिसमें रवीना टंडन थी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, दिलवाले जिसमें रवीना ने काम किया था, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी, विजयपथ जिसमें तब्बू थी, आंदोलन जिसमें ममता कुलकर्णी थी, कितने दिनों के बाद मिले हो, कर्तव्य जिसमें जूही चावला थी, जिसे देखते कन्यादान जिसमें मनीषा कोइराला थी, हो सजना हो बलमा, हलचल जिसमें काजोल ने काम किया, Going on 17, दिल क्यों न धक, अंगरक्षक जिसमें पूजा भट्ट ने काम किया, दिल मेरा चुराने लगा, और 2 कदम जैसी कुछ फिल्में जो वो पूरी किए बिना ही चली गईं। उन्नीस सौ 92 और 1993 के बीच में दिव्या भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 14 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की थी। दिल आशना है जिगर, उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में हैं रंग जिसमें कमल सदाना भी थे, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, और शतरंज जैसी फिल्म जिसमें जैकी श्रॉफ भी थे। लेकिन अगर उससे मुझे जान देने से रोका नहीं तो मेरा फोटो तो बड़ी जवानी में दीवार पर लटक जाएगा। ना बाबा ना। जो कि 1993 में उनकी रहस्यमयी मौत के बाद फिल्में रिलीज हुई थी। मैंने न जाना ये तूने। 5 अप्रैल 1993 में दिव्या भारती अपने घर की 5th फ्लोर की बालकनी से गिर गई थी। उनकी मौत का रहस्य आज भी रहस्यमय ही बना हुआ है। ये कोई साजिश थी या आत्महत्या, ये अभी तक खुलासा हुआ ही नहीं है। ये खूबसूरत अदाकारा हम सबको छोड़कर चली गई थी। तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी सारी उम्र। दिव्या भारती एक्टिंग के पीछे इतनी पागल थी कि इसके लिए इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई तक छोड़ दी थी और 9वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। महज 16 साल की उम्र से ही इन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था। दिव्या भारती भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर आज भी उनकी दमदार अदाकारी से फैंस के दिलों में वो जिंदा हैं। दर्शक उनकी चुलबुली अदाओं से ही फिदा हो जाते थे। ये लंदन, पेरिस, रोम घूमने का बहुत शौक है। एक बार ये सब देख लो फिर जान गए तुम। ये ठीक है ना। सन 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें सन्नी देओल भी थे और वो रातों रात स्टार बन गई थी क्योंकि वो फिल्म का गाना 7 समंदर पार में तेरे हिट हो गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म दिल का क्या कसूर में काम किया। दिल का क्या कसूर फिल्म असफल रही पर दर्शकों को वो बहुत पसंद आई। उनका किरदार जो दिल को छू गया। इसी साल दिव्या भारती ने कई फिल्में की जैसे जान से प्यारा, तेरे कुछ भी दीवाना, मार डालूंगी। तो फिर डांटा क्यों? दिल आशना है, बलवान, तुमको पता
दिल ही तो है, गीत आप जो मेरे नीत रहोगे होठों पे मेरे और दुश्मन जमाना जैसी फिल्में शामिल थी। आजा सनम तुझको मोहब्बत की। दिव्या भारती पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर बाकी गतिविधियों में वो अव्वल रहती थी। वो एक माहिर ड्राइवर भी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था। मिलने का मजा जरा आने दे। कहा जाता है कि फिल्म निर्माता बोनी कपूर, महेश भट्ट, शेखर कपूर और सुभाष घई जैसे बड़े बड़े नामों ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था। सबने उनकी प्रशंसा भी बहुत की थी, पर किसी ने उन्हें साइन नहीं किया था। किसी से कहें बोनी कपूर ने अपनी बड़ी बजट की फिल्म प्रेम के लिए दिव्या भारती को साइन किया था और 8 दिन बाद उन्हें उस फिल्म से निकाल भी दिया गया। फिर उन्होंने तब्बू को लेके वो फिल्म बनाई। सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया था और 20 दिन बाद उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया और मनीषा कोइराला को साइन किया गया। इस तरह की रिजेक्शन से दिव्या भारती बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो स्कूल भी छोड़ चुकी थी। उन्हें लगा कि अब बेकार बैठना पड़ेगा। फिर उन्होंने तेलुगु फिल्म से बॉबिली राजा से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। बॉबिली राजा 1990 की गर्मियों में रिलीज हुई। वह वहां की हिट फिल्म साबित हुई। साउथ में उन्होंने तूफान मचा दिया था। वह वहां की एक देवी थी, यहाँ तक कि उनके नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया था। बताया जाता है कि साजिद नाडियाडवाला से शादी करने के बाद दिव्या भारती बहुत तनाव में रहती थी, इसीलिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था और जिस रात उनकी मौत हुई थी उस दिन भी वो शराब के नशे में ही थी। रिपोर्ट के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित घर लौटी थी। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में लगी चोट की वजह से उन्होंने शूटिंग को टाल दिया था। क्या कसूर मुझसे रहते हो दूर। दिव्या भारती की मौत को कुछ लोगों ने साजिश बताया तो कुछ लोगों ने आत्महत्या, पर उसका रहस्य आज तक नहीं खुल पाया। जिस एक्टर से दिव्या भारती पहली बार मिली थी वो थे अमिताभ बच्चन। बिग बी से उनकी मुलाकात उनके पिता ने ही करवाई थी और बिग बी से मुलाकात के बाद दिव्या भारती हाथ नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बिग बी से हाथ मिलाया था। पसंदीदा एक्टर की बात करें तो उन्हें जितेंद्र बहुत पसंद थे। वो बड़ी होकर जितेंद्र की एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। तेरा गम तेरे जाने के बाद। दिव्या भारती ने 16 की उम्र में एक्टिंग की शुरुआत की और 18 की उम्र में उन्होंने शादी की और 19 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गईं, जो रातों रात स्टार बन गई थी। जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है क्या। दिव्या भारती के जीवन पर एक फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था लव बिहाइंड द बॉर्डर पाइप, लेकिन ये फिल्म फिर कभी नहीं बनी। कहाँ? अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया है। नहीं चालू नहीं। 25 फरवरी 1974 के दिन जन्मी दिव्या भारती, जो कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, सिर्फ स्कूल की झिकझिक से बचने के लिए उन्होंने फिल्म लाइन में एंट्री की थी। आशिकी में हर आशिक हो जाता है। उस दौर की हर हीरोइन को उन्होंने साइड लाइन ही कर दिया था, पर ये सितारा जितनी तेजी से चमका था उतनी तेजी से अस्त भी हो गया। सबको ठुकराऊंगी, साथ तेरे आऊंगी, जान जाए
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद।